हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईसीएससी मैथ्स। मैं हूं अर्चना। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 9th। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले यूज कहाँ होती है हमारी रियल लाइफ में, क्योंकि ये क्लास 9th में एक अलग सा टॉपिक है। तो उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। जस्ट सी, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूज होती है ओशियनग्राफी। ओशियनग्राफी मीन्स जो समुद्र में लहरें आती हैं, जो टीवी में न्यूज में हमें बताया जाता है कि वेव्स की हाइट कितनी है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्रिएशन ऑफ मैप्स, मैप्स में क्रिएशन के लिए वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। सैटेलाइट, सैटेलाइट सिस्टम में जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, जो अब हम करेंगे हमारे मैथ्स में, जो आपका एक कॉन्सेप्ट है। जस्ट सी, ट्रिग्नोमेट्री ये जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है ट्रिग्नो, दूसरा है मेट्रिकल। ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल और मेट्रिकल मेजरमेंट। इसका मीनिंग है कि जब हम ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं, वो साइड से हो या एंगल से हो, मीन्स द रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब इस ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है वो साइड से भी है, एंगल से भी है, तो उसकी मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे। जस्ट सी, now understand the concept of perpendicular base and hypotenuse। ये आप पहले पढ़ ही चुके हो, कहाँ? पाइथागोरस थ्योरम में। बट नाउ अंडरस्टैंड कि जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है वो है कहाँ और कैसे है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, जस्ट सी, दिस इज 90 डिग्री एंगल and here I am writing vertices of right angle triangle। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस समझने से पहले आप लोग इसमें आप कॉन्सेप्ट समझो एंगल का, जो है रेफरेंस एंगल। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर, और उसी के साथ जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी? बेस। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड बनेगी वो क्या होगा? हमेशा हाइपोटेन्यूस। ओके, ये था हमारा रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल को मेजर करने के या इसको डिनोट करने के भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। एक सिंबल है ये, दैट इज थीटा, ये है अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। दीज ऑल आर ग्रीक लेटर्स। ये ग्रीक लेटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर थीटा यहां पर है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब मान लो जो रेफरेंस एंगल है वो अब यहां से चेंज होके यहां हो गया, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये बनेगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड होगी ये होगा हमारा बेस, और जो ऑपोजिट है 90 के सामने है वो होगा हाइपोटेन्यूस। अगेन आई एम गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ द रेफरेंस एंगल। ये मेरे पास 90 है, ये है मेरे पास अब रेफरेंस एंगल थीटा। अब इसमें बताओ, रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर, एडजेसेंट, बेस, और इसके सामने ये जो है दिस इज हाइपोटेन्यूस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये तो था हमारे पास कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस का। अगर रेफरेंस एंगल चेंज होता है तो हमें किस तरह से मेजर करना है। उसके बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। So now we'll study about trigonometrical ratios।
which is the name of our chapter. Trigonometrical ratio means it has 6 T ratios. जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में मेंबर होते हैं, वैसे ही यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में 6 फैमिली मेंबर्स हैं. कौन कौन से हैं 6 फैमिली मेंबर्स? साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, secant and cot. This is their short form. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. तो ये है हमारे पास 6 फैमिली मेंबर्स. इन 6 फैमिली मेंबर्स की हेल्प से हम ट्रायंगल की साइड्स की जो रेशो है वो फाइंड आउट करेंगे. जैसे जैसे एंगल चेंज होगा उसी हिसाब से टी रेशो जो है वो चेंज होंगी. कैसे? ये देखो, this is right angle triangle, right angle at B, and here we have reference angle theta. Now अब T रेशोज की हेल्प से हमारे पास जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगी? अगर रेफरेंस एंगल यहाँ है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूस, एज यू नो. इनको याद करने का एक बहुत ही इजी मेथड है. वो क्या है? जस्ट सी. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. इसका मीनिंग है कि जो साइन थीटा बनेगा वो क्या होगा हमारे पास? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. साइन थीटा इज P अपॉन H. Cos theta is B upon H. Tangent theta is P upon B. Cosecant theta is H upon P. Secant theta is H upon B. And cotangent theta is B upon P. ये जो एंगल्स है, ये जो टी रेशियोज है हमारे पास, दे आर दी रेसिप्रोकल्स. ठीक है. कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है. तो इनकी हेल्प से आप लोग बहुत इजीली जो है रेफरेंस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो. आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ओके. तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद करने का मेथड. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू.